देखो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन है। ऐसे फॉर्मेट में जब हमको मैथ दिखेगा, फॉर्मेट देख लो, ऊपर है स्क्वायर, नीचे टू द पावर 4, ऐसे फॉर्मेट। अच्छा यहाँ पर 1 छोड़ के कोई और भी नंबर रह सकता है, उसका भी हम लोग एग्जांपल दिखाएंगे उसका कैसे करना है। अगर ये तुम्हें स्क्वायर और टू द पावर 4 का फॉर्मेट दिखे तो सिंपल सा पहला स्टेप याद रख लो क्या करना है। ऐसे न्यूमेरिकल में काफी बार आ चुका है एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स कि इसको तुम्हें क्या करना है ना, बोथ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा बात है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं इस पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विल बी 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, कुछ होगा नहीं। बाई एक्स टू द पावर 4 को जब तुम डिवाइड करोगे, एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से आता है एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझो क्या कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये फॉर्मेट में लाया। ये पहला स्टेप होगा तुम्हारा। इस टाइप के मैथ का पहला स्टेप तुम्हें ये करना है कि देखो यहाँ पर अभी हुआ क्या, इस पूरे फिगर में जो पहले एक्स टू द पावर 4 का फॉर्मेट में एक भी मार्क्स, एक भी टॉपिक हमको दिख रहा था, हम लोगों ने देखो पूरा का पूरा मैथ सब जगह पर क्वाड्रेटिक कर दिया। जहां जहां पर एक्स है यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक, मतलब इस डिग्री के टर्म में बोल रहा हूँ मैं। 1 बाई होगा तो ऐसे काउंट नहीं होता, बट फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 हटाने के लिए हम लोगों ने ये वाला काम किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का ये पार्ट समझ लो कि हमें नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर को, ध्यान समझो, डिनोमिनेटर को हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। ये स्टेप्स याद रख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। वो कैसे होता है दिखा दे रहे, देखो ध्यान से, dx यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो इंटीग्रेशन दिस थिंग, ऊपर के पार्ट का कोई चेंज हम लोग नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे अभी दिखा देंगे। देखो ऐसे मैथ में ये पार्ट होगा ए स्क्वायर और ये पार्ट होगा बी स्क्वायर। हमें 2ab लाना है ताकि ये मैथ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग प्लस 2ab लाएंगे कि माइनस 2ab लाएंगे वो भी दिखा दे रहे। देखो कैसे, यहाँ पर मैं माइनस को क्यों ला रहा हूँ, मतलब देखो दिखेगा अभी कि इसको दिखा रहे हैं हम लोग, ये एक्स का होल स्क्वायर है और ये 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का पार्ट बोल रहे हैं, और बीच में कर देते हैं -2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो ये बन गया स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये -2 वाला पार्ट तो कहाँ से आया, ये मैंने एक्स्ट्रा लाया, मतलब क्या लाया, देखो एक बार एक्स कट के, मतलब -2 मैंने एक्स्ट्रा लाया, तो मैं यहाँ पर +2 भी दे दूंगा उसको बैलेंस करने के लिए। ऐसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर इसमें +2 और बाहर बैलेंस करने के लिए -2 क्यों नहीं, इसके बाद लाइन में दिख जाएगा। देखो dx इंटीग्रेशन 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आएगा ये पूरा 3 टर्म को मिला के क्या बन रहा है, ये बन रहा है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर ये 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या बना, क्यों किए हम लोग ये वाला स्टेप। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न इवॉल्व हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं कि इस ब्रैकेट के अंदर मैंने जो पार्ट लाया, अगर ये t है तो देखो इसका dt ये बन रहा है, इसलिए मैंने माइनस लाया। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ऊपर x + 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो तुम नीचे x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में लाओगे, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है। लेकिन अगर ऊपर माइनस रहा कि सर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो मैं नीचे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लाऊंगा, क्योंकि देखो तब इसका डेरिवेटिव ये होता है। देखो ऑपोजिट साइन हो जाता है ना। डेरिवेटिव क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है, प्लस में हो जाएगा, माइनस का डेरिवेटिव प्लस में हो जाएगा और प्लस का डेरिवेटिव माइनस में हो जाएगा। तो जब मुझे ये वाला मैथ दिया रहेगा तब मैं ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये वाले पार्ट के अंदर -2 ना लेके +2 को अंदर लूंगा, समझे, इस मैथ के लिए। लेकिन क्योंकि ये मैथ है तो ये मैथ के लिए मैं अंदर माइनस लूंगा और बाहर प्लस, क्योंकि समझो फॉर्मेट समझ लो, क्योंकि नीचे मुझे भाई x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए, तब ना मेरा ऊपर क्या होता है। देखो समझो, x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का माइनस लिख दो यहाँ पर पहले, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जब तुम डेरिवेटिव को लाइक ब्रैकेट को ओपन करोगे दैट विल बी 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका डेरिवेटिव आ गया ना ऊपर। अगर सेम तुम ऑपोजिट साइन लेके करते कि सर मैं x + 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव चेक करूंगा, क्या होगा, x का डेरिवेटिव तो 1 प्लस इसका डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस थिंग विल टर्न इनटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। तो ध्यान से तुम्हें देखना यहाँ पर ये है कि जब तुम्हें ऐसे फॉर्मेट में मैथ आ गया तो नीचे को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। अगर ऊपर मेरा प्लस है तो मुझे माइनस का होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, अगर ऊपर मेरा माइनस है तो नीचे मुझे प्लस का होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट दोनों डिफरेंस समझ लो ध्यान से। ये मैथ काफी, यहीं पर इस मैथ का ट्रिक किया जाएगा, तुम्हें दोनों मैथ में घुमा दिया जाएगा मैथ को। अब जब ये आ गया तब तो मैं इसको टी पकड़ सकता हूँ कि सर इसको जैसे हम लोग अभी देखें, लेट x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू t, दैट विल मीन 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर
dx will be dt। तो देखो ये मैथ कैसे चेंज हो जाएगा, देन दिस मैथ विल टर्न इनटू इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इसके बाद तो मैथ इजी है, क्या हो गया इसका फॉर्मेट, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, यहाँ पर वापस t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, दैट विल बी 1/√2 tan इनवर्स, हम लोगों ने किसको पकड़ा था, t, x माइनस 1/x को, तो x माइनस 1/x बाई √2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो समझो इस मैथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे डिफरेंशिएट करोगे। पहला बात सर यहाँ पर हमको देखना है कि टू दी पावर 4 रहा तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग फॉर्मेट को पहले टोटली एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लाएंगे। लाने के बाद तुमको साइन चेक करना है न्यूमरेटर का, अगर न्यूमरेटर प्लस में है तो तुम्हें नीचे माइनस का होल स्क्वायर लाना है। देखो अगर ऊपर प्लस में है तो तुम्हें नीचे माइनस का होल स्क्वायर में लाना है, अगर ऊपर माइनस में है तो तुम्हें नीचे प्लस का स्क्वायर में लाना है, ताकि तुम उसको टी पकड़ के ऑपोजिट को dt कर पाओ। ये टी पकड़ के ये dt, अगर ये रहा तो ये टी पकड़ के ये dt, तो उल्टा उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक मैथ का वेरिएशन आ सकता है दो तरह से, कि ऊपर माइनस दिया हुआ तो क्या होगा, प्लस दिया रहा तो क्या होगा। समझो ध्यान से, माइनस इस मैथ में प्लस दिया हुआ तो ऐसे आंसर आया, अगर माइनस आया तो तुम खुद से ट्राई करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं। इवन इस मैथ में और एक टर्म का चेंज आता है, वो कि वो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, कि सपोज तुम्हें एक्स स्क्वायर के साथ 1 ना देके 4 दे दिया और नीचे एक्स टू द पावर 4 देके 1 ना देके 16 दे दिया, तो क्या चेंज होगा सर, यहाँ पर पूरा मैथ देखो, जहाँ जहाँ 1 बैठ रहा था यहाँ पर ये किसका, देखो जब तुम डिवाइड करोगे ये मैथ किस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर। तब मैं इसको पूरी फॉर्मेट में सेम कॉपी में चेंज करूंगा, सिर्फ साइन याद रखते हुए, क्योंकि 16 तो यहाँ पर 4/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर्स चेंज आएंगे और बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। फॉर्मेट सेम होगा, डिजिट सेम, मतलब नंबर्स थोड़ा अलग आएंगे, मतलब यहाँ पर भी इसका आंसर भी tan इनवर्स में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर सामने का नंबर थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ पर सामने का नीचे का नंबर थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, बस ये खुद से करके देखो कर पाओगे। ये सेम फॉर्मेट में करना है, सिर्फ नंबर्स को 4 और 6 के टर्म्स में लेना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसे साइन क्या करना है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैथ के समझने के लिए, इस पर ध्यान दो और इसके दोनों वैरायटी प्रैक्टिस करो, ऐसे अलग अलग नंबर्स पकड़ के तुम एक बार प्रैक्टिस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 करे। अब इसको एक बार माइनस ले करो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का, नीचे वाला का नहीं, ऊपर वाले पार्ट का सिर्फ नेगेटिव लेके एक बार करो, और ये मैथ एक बार करो +4 + 16 लेके, एक बार -4 + 16 लेके, दोनों में 4 मैथ अगर प्रैक्टिस इसका कर लिए प्लस माइनस के साथ एक बार और अलग वैल्यूज के साथ एक बार, तो ये फॉर्मेट का आइडिया क्लियर हो जाएगा एकदम। आई होप यहाँ पर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इस टॉपिक को लेके, अगर नहीं है तो इसके रिगार्डिंग हम लोग अपकमिंग वीडियोस में और ऐसे कंटेंट को और इन डेप्थ डिस्कस कर पाए, इसके लिए हमें कमेंट में इन्फॉर्म करो कि समझ में आया कि नहीं। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।